ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एक दिव्य नगरी। यहाँ वर्ष भर लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए आते हैं। जब भगवान जगन्नाथ बीमार होने का बहाना बनाकर नेत्र नहीं दिखाते। इसी काल में एक रहस्यमय घटना घटित हुई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। कमामगिरी एक नामी तांत्रिक था। वर्षों की साधना, शक्तियों का अभिमान और आत्मबल ने उसे इतना घमंडी बना दिया था कि उसे लगा, मुझे भगवान से क्या डर। उसने सुना कि पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन 15 दिन तक नहीं होते। यह सुनकर उसके अहंकार ने आग पकड़ी। क्यों नहीं होते? मैं तांत्रिक हूँ। मैं छुपे हुए भगवान को देखूंगा, और यदि वे मुझे नहीं दिखाई दिए तो ये भगवान झूठे हैं। रात्रि का समय था। मंदिर के पट बंद थे। एक एक प्रहरी जाग रहा था, लेकिन तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से खुद को अदृश्य कर लिया और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। भीतर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ, वातावरण कुछ अलग है। शांति नहीं, बल्कि चेतावनी जैसी खामोशी थी। जैसे कोई कह रहा हो, रुको। कमामगिरी ने चारों ओर देखा, लेकिन मूर्ति नहीं दिख रही थी। और तभी भयानक प्रकाश दिखने लगा और एक अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर खींच दिया। वो जमीन पर गिरा। शरीर कांप रहा था, लेकिन अभिमान अभी भी शेष था। तांत्रिक ने सोचा, हो सकता है मेरी साधना में चूक रह गई हो। अगली रात उसने और कठिन तांत्रिक साधना कर फिर से मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वो गर्भगृह की ओर बढ़ा, उसने देखा, आठों दिशाओं में 8 तेजस्वी देवियां खड़ी थीं। उनके नेत्र अग्नि समान और उनका तेज असहनीय। उन्होंने एक साथ हंसी उड़ाई। ये तो वही है जो भगवान की लीला को चुनौती देने आया है। कमामगिरी घबरा गया। शरीर से पसीना बहने लगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से आवाज आई, तू जब तक श्रद्धा नहीं लाएगा, तब तक दर्शन नहीं पाएगा। कमामगिरी ने बाहर आकर स्वयं को टूटा हुआ महसूस किया। वह समझ चुका था कि उसकी सारी शक्तियां, उसकी साधना सब अधूरी थीं, क्योंकि वह अहंकार से भरा था। उसने पहली बार सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा, हे जगन्नाथ, मैं एक अभिमानी तांत्रिक था, लेकिन अब मैं सिर्फ आपका शरणागत भक्त बनना चाहता हूँ। कमामगिरी ने अपने सारे तांत्रिक उपकरणों को छोड़ दिया। उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह पुरी में ही रहने लगा, लेकिन अब एक साधारण भक्त के रूप में। हर दिन वह भगवान के दर्शन के लिए रथ यात्रा का इंतजार करता, भीख मांगता, लेकिन संतुष्ट रहता। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का घमंड नहीं, भक्ति का समर्पण ही भगवान के सच्चे दर्शन की कुंजी है। जो भगवान को समझने की कोशिश करता है, वह भ्रम में पड़ता है। जो भगवान के चरणों में समर्पण करता है, उसे स्वयं भगवान समझा देते हैं।